समुद्र के अंदर की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है और ये दुनिया अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। धरती का 71% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और समुद्र तल में टाइटैनिक से लेकर कई समुद्री जहाज़ों तक बहुत कुछ मिल जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे ऐसी कई चीज़ें खोजी गई है जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और रोज़ नए नए अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। पानी के अंदर सिर्फ मछलियाँ और समुद्र शैवाल ही नहीं होते, बल्कि कई ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें देखकर किसी का भी डरना स्वाभाविक है। ऐसे में क्यों न हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जिन्हें समुद्री तलों में खोजा गया है और ये दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इनमें से कुछ मानव निर्मित है तो कुछ प्राकृतिक। चीनी शी चेंग समुद्र के नीचे की गई खोजों में से एक शी चेंग सबसे अनोखी कही जाती है। जहां द्वारका नगरी और अटलांटिक जैसे शहरों के समुद्र के अंदर होने की बात कही जाती है, वही ये वाकई एक ऐसा शहर है जो 1300 सालों पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर डूब गया। ये एक पौराणिक शहर था जिसके अवशेषों को 1960 में डुबो दिया गया और पानी के अंदर भी इस पर कई खोज की जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इतने सालों बाद भी ये शहर इतना सुरक्षित कैसे है। मैक्सिको के सीनोट्स समुद्र के अंदर गुफाएं होती है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद पहले न देखी हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है जिसे 70 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले हैं जिनको माया सभ्यता से जोड़ा जाता है। ये नॉर्मल इंसानी कंकाल से अलग है और पौराणिक कथाओं के अनुसार माया सभ्यता के लोग इन सीनोट्स को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। सैन होसे गैलियन ये एक डूबे हुए जहाज का मलबा है जो 300 सालों से भी ज़्यादा से कोलंबिया के पास समुद्री तल में डूबा हुआ है। अन्य कई डूबे हुए जहाज़ों में से इसमें लोगों की इतनी दिलचस्पी इसीलिए है क्योंकि इस जहाज़ के साथ लगभग 17-20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्पेनिश खजाना भी डूबा था। 1708 में इस जहाज़ को स्पेनिश नेवी और अमेरिका के बीच की लड़ाई में काफ़ी नुकसान हुआ था और ये डूब गया था। 2015 में इसे एक अमेरिकी कंपनी ने ढूंढा था, लेकिन 2017 में कोलंबियाई सरकार ने इसे ढूंढने का दावा अपने सर ले लिया। इस खबर के बाद स्पेन का कहना है कि भले ही ये किसी ने भी ढूंढा हो, इसका खजाना स्पेन का ही है और यही कारण है कि अरबों रुपए की संपत्ति लिए यह जहाज अभी भी समुद्र के अंदर है। इसे द रिचेस्ट शिपरेक और हॉली ग्रेल जैसे नाम भी दिए गए हैं। जापानी शहर जिस तरह चीन में पानी के नीचे एक पूरा शहर है, उसी तरह जापान के समुद्र के नीचे भी एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है जिसे 10,000 साल से भी पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये जोमोन लोगों द्वारा बनाया गया था जो 1200 BC से भी पहले जापान के आइलैंड पर रहा करते थे। आज तक वैज्ञानिकों ने इस समुद्री तल पर बहुत सारी खोज की है, लेकिन कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया कि यह आखिर कैसे डूबा है और इस पौराणिक कलाकृति को किस काम में लिया जाता था। ये विशालकाय जगह अपने अंदर बहुत सारे राज समेटे हुए है। आइस फिंगर ऑफ डेथ ब्रिनिकल्स, जिन्हें आमतौर पर आइस फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है, एक प्राकृतिक घटना है जो समुद्र तल में देखी जाती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि समुद्र तल में ठंडे पानी का प्रेशर और नमक की वजह से एक भंवर जैसी आकृति बनाता है। ये समुद्र के अंदर तेज गति से घूमती हुई बर्फ होती है
और इसे कैमरे में कैद कर पाना या देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये भी आपको बता दूं कि इसके आसपास के जीवों को पानी का प्रेशर अपने अंदर खींच लेता है और ये असल भंवर जैसा काम करता है। सिल्फ्रा फिशर। देखने में ये किसी नॉर्मल समुद्री डाइव साइट जैसा लगेगा, पर असल में ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां आप 2 महाद्वीपों के बीच तैर सकते हैं। जी हाँ, ये 2 कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है जिसे आइलैंड के बीच खोजा गया था। ये बात आपको और चौंका सकती है कि ये हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी कुछ 100 सालों में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। इसे दुनिया का सबसे साफ पानी कहा जाता है और ये एक चर्चित डाइविंग लोकेशन बन चुकी है। यहाँ पर तापमान काफी ठंडा रहता है और ये अद्भुत है। अतलीत याम। अतलीत याम इजराइल का एक अंडर वाटर गांव है जिसे 10,000 साल पुराना बताया जाता है। ये गांव 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि आइस एज के अंत में पानी का लेवल बढ़ा और ये गांव डूब गया। पर एक इटालियन स्टडी जिसे मारिया परसेची ने करवाया था, उसके अनुसार एक ज्वालामुखी फटने का नतीजा था कि यह अतलीत याम डूब गया। हालांकि इस जगह पर कई रहस्यमय चीजें भी मिली है जो वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय है। अब जब आपने इन समुद्री खोजों के बारे में पता कर लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि इन 7 के अलावा भी समुद्र के नीचे बहुत कुछ निकाला गया है। यही नहीं, बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री तो अभी भी एक पहेली की तरह ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।